नमस्कार, सीएसके न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हो गया है 1 दिसंबर, जो फटाफट ब्रेकिंग न्यूज निकल के आ रही है। पंजाब और जम्मू कश्मीर पर सीमा पार से आ रहे हैं ड्रोन, चिंता का विषय। लगातार भेजा जा रहा है ड्रग्स। बीएसएफ डीजी पंकज सिंह ने कहा, अब देखते ही ड्रोन उड़ाने की पूरी खुली छूट दे दी गई है। पाकिस्तान को 2 टूक में दे दी है चेतावनी, ड्रोन आएगा तो भारी पड़ेगा। दूसरी बड़ी अपडेट, ड्रोन को ड्रोन से उड़ाने की तैयारी। चीन की, पाकिस्तान की हर हरकत पर भारत की होगी पैनी नजर। 4 इजरायली हेरेन ड्रोन लद्दाख में होंगे तैनात। बड़ी खबर निकल के आ रही है, पाकिस्तान पर भी कसे जाएंगे शिकंजे। तीसरी बड़ी अपडेट, चीन ने फिर की नापाक हरकत, सीमा में भेज दिए 27 लड़ाकू विमान। बड़ी खबर निकल के आ रही है। चौथी बड़ी अपडेट, इकॉनमी। जी हाँ, इकॉनमी सबसे अच्छी खबर आई है। इकॉनमी ने पकड़ी रफ्तार, सितंबर तिमाही में 8.4% रही जीडीपी ग्रोथ। इसके बारे में आपको बताएंगे, जबरदस्त तरीके से उछाल हुई है। पांचवी बड़ी अपडेट में आपको बताएंगे, एडमिरल हरि कुमार बने नौसेना चीफ, मिला गार्ड ऑफ ऑनर। कहा, समुद्री सीमाओं की सुरक्षा के लिए करेंगे हर संभव कोशिश। तो दोस्तों, एक एक करके आपको विस्तार से बताएंगे। जहां पे फारूक अब्दुल्ला बोले, कश्मीर में शांति चाहते हैं तो फिर से बहाल करें आर्टिकल 370। कांग्रेस ने नहीं दिया साथ तो अकेले लड़ेंगे लड़ाई। तो दोस्तों, एक एक करके खबरें आपको विस्तार से बताएंगे। जहां पे भारत की रुख से चीन हुआ गदगद, जानेंगे आखिर भारत के समर्थन में क्यों आया। वहीं CNRC को लेकर भी कुछ एक बड़ी खबर आई है। यूएई दौरा करने जा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो दोस्तों, एक एक करके खबर विस्तार से आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आपको बता दें, अयोध्या तो झांकी थी, अब काशी और मथुरा की बारी, बोले केशव प्रसाद मौर्य। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दर्ज करें। बोलो जय जय श्री राम। दरअसल पहली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, पाकिस्तान को सीधी चेतावनी दी है बीएसएफ के डीजी। पंजाब और जम्मू कश्मीर पे सीमा पे आ रहे हैं ड्रोन, जताए चिंता का विषय। बोले, पाकिस्तान को चुकानी होगी भारी कीमत। दोस्तों, सीमा सुरक्षा बल के डीजी पंकज सिंह ने शुक्रवार को बताया है कि सीमा पार से लगातार ड्रोन आ रहे हैं, जिससे निपटने के लिए एंटी ड्रोन डिवाइस का इस्तेमाल किया जा रहा है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया है कि हमारे लिए सीमा पार से आ रहे ड्रोन चिंता का विषय हैं। ड्रोन के जरिए लगातार ड्रग्स भेजे जा रहे हैं। उन्होंने बताया है कि इस साल भी हमने कम से कम 67 बार ड्रोन देखे हैं। दरअसल हमने 2 बार ड्रोन को मार गिराने में सफल रहे हैं, और ऐसे में ड्रोन से निपटने के लिए हमने कई जगहों पर एंटी ड्रोन डिवाइसेस लगा दिए हैं, जिससे पाकिस्तान पूरी तरीके से इंटरसेप्ट में पाकिस्तानी ड्रोन्स आ रहे हैं। हमने कई बार पाकिस्तान की ड्रोन्स को भी उड़ाए हैं, लेकिन ये अभी भी ठीक नहीं है। पाकिस्तानी ड्रोन जितने भी हैं उन पे कड़ी कार्रवाई की जाएगी, और पाकिस्तानी को ये चेतावनी दी गई है कि इस तरीके से न केवल पाकिस्तान तक ही पाकिस्तान के ड्रोन को गिराया जाएगा, बल्कि अगर पाकिस्तान इस तरीके की हरकत किया तो फिर पाकिस्तान में घुस करके पाकिस्तानी के इन ड्रोन चलाने वालों पर भी कार्रवाई की जाएगी। दरअसल आपको बता दें कि पाकिस्तान भारत सीमा पर टनल जो है वो बड़ी समस्या है। दरअसल एक टनल बड़ी समस्या है। कुछ ऐसे टनल में है जो उसमें 30 फीट अंदर तक जमीन के नीचे हैं, और ऐसे टनल पर नजर रख रहे हैं। सबसे बड़ी बात आपको बता दें कि घुसपैठ जो है वो नीचे से हो रहा था अभी तक, फिर ऊपर से हुआ, फिर अब ड्रोन के जरिए घुसपैठ की कोशिश की जा रही है, और इसको मुंहतोड़ जवाब देने की तैयारी है। अगली अपडेट, चीन की हर हरकत पर होगी भारत की भी पैनी नज़र। 4 इजरायली हेरेन ड्रोन लद्दाख में तैनात। दोस्तों, लद्दाख सेक्टर में चीन की हर एक्टिविटी अब भारत की नज़र रहेगी। दोस्तों, इजराइल ने भारतीय सेना, इंडियन आर्मी को ऐसे ड्रोन दे दिए हैं जिनकी मदद से चाइना सेना की हर नापाक हरकत को मुकम्मल होने से पहले ही रौंद डाला जाएगा। इतना ही नहीं, इन ड्रोन्स की मदद से चीन के सारे मंसूबों पर काला चिट्ठा भी भारतीय सेना को मिलता रहेगा। दरअसल भारतीय सेना ने अपनी क्षमताओं को बढ़ावा देने के लिए इजराइल से 4 हेरेन ड्रोन लिए हैं। इजराइल से भारत को मिले ये 4 हेरेन ड्रोन्स अल्ट्रा मॉडर्न यानी एडवांस टेक्नोलॉजी के हैं। दरअसल इजराइल के लद्दाख क्षेत्र में चीनी गतिविधियों पर नजर रखने के लिए आपातकालीन खरीद के तहत ये एडवांस टेक्नोलॉजी वाले हेरेन ड्रोन भारत को दिए हैं। गौरतलब है कि वास्तविक नियंत्रण रेखा पर यथास्थिति को बदलने के लिए चीन के प्रयासों के बाद भारत ने अप्रैल 2020 के बाद अपने सैनिकों की तैनाती बढ़ा दी है। हम चलते हैं एक और अपडेट। तो दोस्तों, चीन ने फिर की नापाक हरकत, देश की सीमा में भेजे 27 लड़ाकू विमान। ताइवान ने दावा किया है कि उसने चीन के 27 विमानों ने रविवार को उनके एयर डिफेंस बफर एरिया में प्रवेश किए थे।
ये घटनाक्रम चीन की ओर से ताइवान पर दबाव बनाने की ताज़ा कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। ताइवान ने चीन की इस हरकत का जवाब देते हुए अपने लड़ाकू विमानों को रवाना कर चीनी विमानों को चेतावनी दी है। दरअसल ताइवान के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक उनके एयर डिफेंस बफर एरिया में प्रवेश करने वालों में चीन के 18 लड़ाकू विमान, 5 H-6 बम वर्षक विमान और ईंधन भरने वाला एक Y-20 शामिल था। दरअसल ताइवान की ओर से साझा किए गए जानकारी के मुताबिक चीनी विमानों ने ताइवान के दक्षिणी भाग के पास उनके एयर डिफेंस बफर एरिया में प्रवेश किया और चीनी लौटने से पहले प्रशांत महासागर में उड़ान भरी। तो ये बड़ी खबर निकल के आ रही है। अगले अपडेट, भारत के लिए अच्छी खबर, इकॉनमी ने पकड़ी रफ्तार। सितंबर तिमाही में 8.4% रही जीडीपी की ग्रोथ जबरदस्त तरीके से उछाल रहा है। दोस्तों, देश की इकॉनमी ने सितंबर तिमाही में रफ्तार पकड़ ली है। ताज़ा आंकड़े बताते हैं कि जुलाई सितंबर की अवधि के दौरान सकल घरेलू उत्पाद में 8.4% की दर से वृद्धि हुई है। बीते साल की समान अवधि में विकास दर नेगेटिव में 7.4% थी। वहीं चालू वित्त वर्ष की तिमाही यानी अप्रैल में जून के बीच जीडीपी ग्रोथ 20% रही। दरअसल ये बढ़ोतरी संकुचन के बाद की गई थी। दरअसल कोरोना की पहली लहर की वजह से जीडीपी नेगेटिव थी। यही वजह है कि जून तिमाही में इतनी बड़ी बढ़त देखी गई है। बहरहाल सितंबर तिमाही की बढ़ोतरी इसलिए भी अहम है क्योंकि देश तुरंत कोरोना की दूसरी लहर से बाहर निकलता था। आपको बता दें कि कोरोना की वजह से देश अलग अलग हिस्सों में लॉकडाउन समेत कई पाबंदियां लगाई गई थी, जिसकी वजह से इंडस्ट्री समेत सब कुछ ठप्प था। लेकिन जैसे ही उभार आया तो तेजी के साथ जो है दिवाली के बाद बूस्ट हो गया जीडीपी। एक और अपडेट, एडमिरल हरि कुमार बने नौसेना प्रमुख, मिला गार्ड ऑफ ऑनर, कहा समुद्री सीमाओं की सुरक्षा के लिए करेंगे हर संभव कोशिश। 200 नए नौसेना प्रमुख एडमिरल हरि कुमार ने भारतीय नौसेना के नए प्रमुख का पदभार संभाल लिया है। निवर्तमान नौसेना अध्यक्ष एडमिरल करमबीर सिंह ने एडमिरल हरि कुमार को भारतीय नौसेना को कमान सौंप दी है। दरअसल एडमिरल हरि कुमार ने नौसेना स्टाफ के नया प्रमुख के रूप में साउथ ब्लॉक लॉन में गार्ड ऑफ ऑनर प्राप्त किया है। केंद्र सरकार ने वाइस एडमिरल हरि कुमार को अगले नौसेना प्रमुख के रूप में नियुक्त किया था। दरअसल हरि कुमार पहले नौसेना के पश्चिमी कमान के कमांडिंग इन चीफ के पद पर कार्यरत थे। एडमिरल हरि कुमार ने पदभार संभालने के बाद कुछ समुद्री सीमाओं की सुरक्षा के लिए वो हर संभव कोशिश करेंगे। नौसेना की कमान संभालने के बाद एडमिरल हरि कुमार ने अपनी मां श्रीमती विजय लक्ष्मी के पैर छूकर आशीर्वाद लिए। एक और अपडेट, तो दोस्तों फारूक अब्दुल्ला बोले कश्मीर में शांति चाहते हैं तो फिर से बहाल करें आर्टिकल 370। दोस्तों नेशनल कॉन्फ्रेंस महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला जैसे ये दो लोगों ने जम्मू कश्मीर को पूरी तरीके से बंटा बेड़ा गर्द करने की कस्में खा रखी हैं और नौजवानों को भड़काने अंतिम सांस तक भड़काएंगे। यही कारण है कि एक बार फिर से आर्टिकल 370 को लेकर बहाल करने की भी बात कही है। उन्होंने कहा है कि अगर कांग्रेस इन मुद्दों पर साथ नहीं दिया तो अकेले ही अपनी मांगों पर आगे बढ़ेंगे। इससे पहले सोमवार को फारूक अब्दुल्ला के नेतृत्व में नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसदों ने आर्टिकल 370 वापस लेने और जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा वापस देने की मांग के साथ संसद परिसर के महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने प्रदर्शन किया था। नेशनल कॉन्फ्रेंस सांसदों के प्रदर्शन में हसनैन मसूदी और मोहम्मद अकबर लोन भी शामिल थे। उन्होंने हाल ही में श्रीनगर के हैदरपुरा और रामबाग एनकाउंटर की न्यायिक जांच कराने की मांग की। अब्दुल्ला ने पोस्टर पकड़ा हुआ था जिसमें लिखा था कि कृषि कानूनों की तरह आर्टिकल 370 को वापस लो। एक और अपडेट लेते हैं तो दोस्तों बिग ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है। पूरे देश में एनआरसी लागू करने पर नहीं लिया गया कोई फैसला। पिछले 5 सालों में 4177 लोगों को दी गई नागरिकता। गृह मंत्रालय ने दी इस बात की जानकारी। कई कर रहे हैं सीट वाले एनआरसी रद्द करने की मांग। दोस्तों गृह मंत्रालय ने मंगलवार को कहा है कि नागरिक संशोधन अधिनियम CAA लागू और नियम तैयार होने के बाद लोग इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों मंत्रालय ने हालांकि ये नहीं बताया है कि नागरिक संशोधन अधिनियम के नियम कब तक बनकर तैयार हो जाएंगे। समाचार MHA ने यह कहा है कि राष्ट्रव्यापी NRC के लिए फिलहाल कोई फैसला नहीं लिया गया है। लोकसभा में मंत्रालय ने कहा है कि पिछले 5 सालों के दौरान 4177 लोगों को भारत की नागरिकता दी गई है। MHA ने बताया है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA को 22 दिसंबर 2019 को अधिसूचित किया गया था। हम चलते हैं एक और अपडेट। हालांकि आपको बता दें ओवैसी जैसे लोग CAA NRC को रद्द करने की मांग लगातार कर रहे हैं। अगले अपडेट, भारत की इस रुख से चाइना गदगद हो गया है। आखिर क्यों? विंटर ओलंपिक्स पर शुरू हुई कूटनीतिक जंग। दोस्तों
दरअसल भारत और चीन सीमा विवाद के बीच भारत ने 22 में चीन में विंटर ओलंपिक्स और पैरा ओलंपिक्स खेलों की मेजबानी का समर्थन किया। इसको लेकर चीन काफ़ी खुश है। उधर अमेरिका की ओर से ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि वो मानवाधिकारों के उल्लंघन के मामले में इस अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजन का बहिष्कार करेगा। ऐसे में भारत का यह समर्थन चाइना के लिए बड़े मायने हैं। गौरतलब है कि चाइना अगले वर्ष 4 मार्च में 13 मार्च तक विंटर ओलंपिक्स है और पैरा ओलंपिक्स की मेजबानी करने की तैयारी कर रहा है। हालांकि दोस्तों आपको बता दें, भारत के रुख के बाद चीन ने जोरदार समर्थन बताया। दरअसल आपको बता दें कि माना जा रहा है कि रशिया के इशारे पे भारत जो है वो चीन का समर्थन इसमें कर रहा है और खेलों को लेकर चाइना का समर्थन कर रहा है, जिससे चाइना गदगद है। हालांकि आप कमेंट के माध्यम से अपने सुझाव देना ना भूलें। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। बड़ी खबर भारतवंशियों के लिए। दरअसल भारतीय मूल के पराग अग्रवाल ट्विटर के नए CEO, जी हाँ, पराग जैक डॉर्सी ने ट्विटर के CEO पद से इस्तीफा दे दिया। अब उनकी जगह पर भारतीय मूल के पराग अग्रवाल ट्विटर के नए CEO होंगे। उन्होंने 10 वर्ष पहले कंपनी ज्वाइन की थी। पराग के ट्विटर CEO बनते ही गूगल के CEO सुंदर पिचाई, IBM CEO अरविंद कृष्णा, मास्टरकार्ड के CEO जयपाल बंगा, फिर अभी तरफ से ट्विटर कंपनी जैसी कंपनी की कमान भारतीय मूल के युवा के हाथों में आ गई है। पराग के CEO बनने पर टेस्ला चीफ एलन मस्क ने ट्वीट कर भारतीय टैलेंट की तारीफ की। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि फिलहाल भारतीय प्रतिभा से अमेरिका को बहुत फ़ायदा मिला है। तो दोस्तों आपको बता दें, दुनिया भर में पराग अग्रवाल की चर्चा हो रही है। भारतवंशियों ने जिस तरीके से टॉप 10 के कंपनी में अपना नाम दर्ज कराया है, जिस तरीके से भारतवंशियों का दबदबा है, उससे कहीं ना कहीं एक अच्छी खबर है भारत के लिए भी। एक और अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों आपको बता दें, अयोध्या तो झांकी थी, अब काशी मथुरा की बारी है। अयोध्या हमारी, अब काशी मथुरा की बारी। यूपी चुनाव से पहले केशव प्रसाद मौर्य ने किया ऐलान। यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने यूपी विधानसभा चुनाव से बड़ा ऐलान किया। केशव प्रसाद मौर्य ने जी न्यूज के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा कि अयोध्या हुई हमारी, अब काशी मथुरा की बारी। यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि अयोध्या में भगवान रामलला के भव्य मंदिर निर्माण से भक्तों में खुशी है। जैसा कि हम लोग आनंद आंदोलन के तहत समय नारा लगाते थे कि अयोध्या हुई हमारी, अब काशी मथुरा की बारी। काशी और मथुरा दोनों हमारी हैं। काशी में कॉरिडोर बन चुका है, अब कृष्ण जन्मभूमि की बारी है। यह सारा काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में और जनता के आशीर्वाद से हो रहा है। जनता केशव प्रसाद मौर्य के पीएम मोदी 13 दिसंबर को 11 अर्चकों के साथ बाबा विश्वनाथ का जलाभिषेक किए। एक और अपडेट लेते हैं, बड़ी खबर निकल के आ रही है। तो दोस्तों आपको बता दें, विश्व हिंदू परिषद ने किया ऐलान। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें, मस्जिद में भगवान कृष्ण की मूर्ति स्थापित करने का ऐलान। 6 दिसंबर को मथुरा कूच करेंगे हिंदुत्ववादी संगठन। यूपी की मथुरा स्थित शाही ईदगाह में भगवान कृष्ण की मूर्ति स्थापित करने और संकल्प यात्रा जैसे आयोजन करने वाले कई संगठनों की घोषणा के मद्देनजर प्रशासन ने श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह परिसर के साथ साथ आसपास के इलाकों में की सुरक्षा बढ़ा दी है। जिला प्रशासन ने भी आम लोगों से किसी भी विवादित गतिविधि में भाग लेने वालों पर सख्त एक्शन की चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि इस तरीके की ना तो चीज़ों को बढ़ाया जाएगा और ना ही इस तरीके के मामलों में किसी तरीके की रोक होगी। और यही कारण है कि उन्होंने कहा है कि फिलहाल हिंदुत्ववादी संगठनों पर पूरी तरीके से रोक लगाई जाएगी। इसको लेकर धारा 144 लगा दिया गया है। ये बड़ी खबर निकल के आ रही है। तो दोस्तों अब आपको क्या लग रहा है कि जिस तरीके से डिप्टी सीएम ने स्पष्ट कहा है कि अयोध्या हुए। अगली अपडेट, ओमिक्रॉन को लेकर केंद्र ने राज्यों को दिए सख्त निर्देश। विदेशों से आने वाले यात्रियों पर रखें पैनी नजर। ट्रैक, ट्रेस और ट्रीटमेंट पर होगा फोकस। दुनिया भर के कई देशों में बढ़ते कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए केंद्र सरकार ने विदेश से आने वाले सभी नागरिकों पर राज्य सरकारों को पैनी नजर रखने को कहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने राज्यों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक में ये बातें कही हैं। उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार आने वाले दिनों में सर्विलांस को ज़्यादा से ज़्यादा पुख्ता करे। बैठक में केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने इस बात पर जोर दिया है कि पिछले 14 दिनों में जितने भी लोग विदेशों से आए हैं, चाहे वो जोखिम वाले देश से हों या बिना जोखिम वाले देश से हों, मतलब जिन देशों में ओमिक्रॉन के केस पाए गए हैं और जिन देशों में ओमिक्रॉन के केस नहीं पाए गए हैं, उन सभी यात्रियों को ट्रेस करने की ज़रूरत है। विशेषज्ञों की राय भी है। और इस बीच आपको बता दें, संसद में सरकार ने कहा है कि केंद्र ने कहा है कि भारत में अब तक एक भी मामला नहीं है। इस बात की जानकारी संसद में दी गई है। हालांकि आपको बता दें, हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। अगली अपडेट लेते हैं, राज्यसभा के सभी निलंबित सांसद संसद परिसर में आज देंगे धरना। वेंकैया नायडू ने बिना माफी के सस्पेंशन रद्द करने से किया इनकार। जी हां, बड़ी खबर, विपक्ष को लगा झटका, रो रहे हैं विपक्षी।
दोस्तों आपको बता दें, राज्यसभा के 12 निलंबित सांसद बुधवार को संसद परिसर में महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने धरना देंगे। ये सभी सांसद राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू को अपने निलंबन को निरस्त करने के लिए पत्र लिखने वाले हैं। तृणमूल कांग्रेस के सांसद डेरेक ओब्रायन ने कहा है कि टीएमसी के दोनों निलंबित सांसद डोला सेन और शांता छेत्री बुधवार से पूरे शीतकालीन सत्र के दौरान गांधी मूर्ति के सामने दिन भर 10 से 6 बजे धरने पर बैठेंगे। उन्होंने कहा है कि हम दूसरे सांसदों से भी उनका समर्थन देने की आमंत्रित करते हैं। दरअसल आपको बता दें कि विपक्ष हंगामा कर रहा है, जबकि साफ स्पष्ट तरीके से वेंकैया नायडू जो कि सभापति हैं, उन्होंने स्पष्ट कहा है कि जब तक माफ़ी नहीं तब तक सस्पेंशन रद्द नहीं होगा। 12 सांसदों को रद्द कर दिया है। दरअसल इन सांसदों ने गला पकड़ लिया था। जी हाँ, दरअसल मार्शल का गला दबा दिया था, गला पकड़ लिया था। आप समझिए ये क्या मर्यादित चीज़ें हैं। हम चलते हैं एक और अपडेट। नए साल की शुरुआत में यूएई का दौरा करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। दुबई एक्सपो 2020 में होंगे शामिल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नए साल की शुरुआत में यानी जनवरी 2020 में संयुक्त अरब अमीरात के दौरे पर जाएंगे। इस दौरान वो दुबई एक्सपो में शामिल होंगे। बताया जा रहा है कि वो दुबई एक्सपो के इंडिया पवेलियन को विजिट करेंगे। इसी के साथ ही यूएई सरकार के साथ द्विपक्षीय बातचीत भी करेंगे। माना जा रहा है कि नए साल से वो उनके पहली विदेश यात्रा हो सकती है। हालांकि इसके लिए अभी तक कोई तारीख नहीं की गई है। फिलहाल यूएई से दुबई एक्सपो चल रहा है, जहां इंडियन पवेलियन मुख्य आकर्षण का केंद्र बना हुआ है, जिनमें भारत की उपलब्धियों को दिखाया जाता है। विदेश मंत्री एस जयशंकर से लेकर केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी अब तक कई मंत्री दुबई एक्सपो का दौरा कर चुके हैं। एक और अपडेट लेते हैं तो दोस्तों, चीन ने इस अफ्रीकी देश को कर्ज के जाल में फंसाया, एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट हड़पने की कोशिश। चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की मंशा को लेकर हमेशा सवाल उठते रहे हैं। पाकिस्तान में तो अगर बात करें इसको लेकर विरोध भी होता रहा है, लेकिन इमरान सरकार ड्रैगन के सामने घुटनों के बल बैठ चुकी है। गरीब देशों को लोन के जाल में उलझाने का चीन का सबसे खतरनाक इरादा अफ्रीकी देश युगांडा में जाहिर हो रहा है। इस छोटे से देश के पास एक ही अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है और उसे भी चीन इस तरीके से फंसाया कि एयरपोर्ट युगांडा के हाथों से निकलने की स्थिति में आ गया। हालांकि आधिकारिक तौर पर युगांडा और चीन दोनों एयरपोर्ट पर चीन का कब्जा होने की खबरों का खंडन कर रहे हैं। हालांकि इसमें ड्रैगन के सातिर दिमाग की मंशा फिर से जाहिर हो गई है। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों, आज़ादी पर पहरा, पत्रकारों और विदेशी छात्रों पर ड्रैगन की पैनी नज़र, कैमरों से होगी निगरानी। दोस्तों, चीन के सबसे बड़े प्रांत में सुरक्षा अधिकारियों ने पत्रकारों, अंतर्राष्ट्रीय छात्रों और अन्य संदिग्ध लोगों पर नज़र रखने के लिए एक निगरानी प्रणाली बनाई है। हेनान की प्रांतीय सरकार ने विगत 19 जुलाई को एक टेंडर जारी किया था, जिनमें मीडिया से जुड़े लोगों के प्रांत में आने पर उनका ब्यौरा एकत्र करने की प्रणाली विकसित की गई है। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं तो दोस्तों, बड़ी खबर, दुनिया की टॉप 10 दिग्गज विदेशी कंपनियां जिनकी कमान संभाल रहे हैं भारतीय सीईओ। भारतीय मूल के पराग अग्रवाल को ट्विटर का नया सीईओ बनाए जाने के बाद दुनिया में एक बार फिर से भारत की प्रतिभा का लोहा माना है। आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया की 10 ऐसी दिग्गज टेक कंपनियां हैं जिनके सीईओ का जन्म भारत में हुआ और भारतवंशी भारत में ही रहकर बड़ी बातें कही हैं। आसान भाषा में कहें तो इन कंपनियों के कमान भारतीयों के हाथ में है। आज हम आपको ऐसे ही दिग्गज सीईओ से मिलवाने जा रहे हैं। पराग अग्रवाल ट्विटर के सीईओ। 29 नवंबर को माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर के पूर्व सीईओ डैग जेटसी ने इस्तीफा दे दिया और भारत में जन्मे पराग अग्रवाल को कमान सौंपी गई। सुंदर पिचाई गूगल और अल्फाबेट के सीईओ हैं। सुंदर पिचाई के बारे में शायद कोई ऐसा नहीं है जो न जानता हो। तीसरा, सत्या नडेला, माइक्रोसॉफ्ट के चेयरमैन और सीईओ। शांतनु नारायण, एडोबी के चेयरमैन और प्रेसिडेंट और सीईओ। पांचवा, अरविंद कृष्णा, IBM के चेयरमैन और सीईओ। रेवती अद्वैत, फ्लैक्स की सीईओ। निकेशा अरोड़ा, पालो आल्टो नेटवर्क के सीईओ और चेयरमैन। जयश्री उल्लाल, अरिस्ता नेटवर्क की प्रेसिडेंट। अंजलि सूद समेत अरमान भूटानी, गोडैडी के सीईओ अरमान भूटानी है। तो दोस्तों, अब आप समझिए कि इन दिग्गजों का जो है भारतवंशियों का दुनिया भर में डंका बज रहा है।
अगली अपडेट, कृषि कानूनों की वापसी के बाद आंदोलन में शामिल किसान लौटना चाहते हैं घर, संयुक्त किसान मोर्चा के फैसले का इंतजार। दोस्तों, आपको बता दें, कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली सटे सिंधु बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे किसानों ने कहा है कि वो जब घर जाना चाहते हैं, लेकिन उन्हें किसान संयुक्त मोर्चा की बुधवार की बैठक के फैसले का इंतजार है। किसानों ने कहा है कि उनकी मुख्य मांगें मान ली गई हैं और वे खुश हैं। आंदोलन स्थल पर कुछ किसानों ने कहा है कि वे अपने घर, अपने खेत, अपने बच्चों के पास वापस जाना चाहते हैं। किसानों ने कहा है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य में एमएसपी पे किसान मोर्चे के फैसले का इंतजार है। अगर मोर्चा कहेगा कि बैठना है तो आगे भी आंदोलन जारी रहेगा। किसान आंदोलन के 1 साल पूरा होने के मौके पर पंजाब, हरियाणा से कई किसान 26 नवंबर को आंदोलन स्थल पर आए थे, वापस चले गए थे, लेकिन पिछले 1 साल से यहाँ पे अभी भी बैठे हुए हैं। तो दोस्तों, ये बड़ी खबर निकल के आ रही है। किसान जो है वो पीछे हट रहे हैं, नेता जो है अभी भी टेंट गाड़ना चाहते हैं। बड़ी खबर मित्र है, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें। पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।